अच्छा गाइस, आपका भाई ने कटिंग शटिंग करा ली, देख लो यार कैसा हूँ, मैं भी फ्रेश वगैरह लग रहा हूँ। तो भाई आपको मैं कुछ अपनी जो है क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपकी जो होने वाली भाभी थी, खैर अब तो वो नहीं हो सकती और वो मुझे चाहिए भी नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी कौन सी अच्छी सी नेकी देख ली थी, जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बड़े नुकसान होने से बचा लिया। तो देख लो वो कैसे मैं उनके साथ सच्चा चल रहा था, गिफ्टिंग कर रहा था, गिफ्टिंग लेके उनको दे रहा था, मतलब इतना लॉयल था वो। आप कुछ क्लिप्स देख लो, ठीक है। अच्छा गाइज, मजीद मुझे मम्मा ने डिटेल से मना किया है ना मम्मा? भाई मजीद मम्मा ने बोला है कि नहीं बोलो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, मम्मा मना कर रही है। हाँ, मैं काफ़ी सारा सबूत डालने वाला था, लेकिन मम्मा और सिस्टर एग्री नहीं है, वो बोल रही कि नहीं डालो कुछ भी। तो खैर अभी जो है मैं इन बातों को छोड़ता हूँ, मुझे अपने बाल शाल कटाने हैं। दोस्तों अब जो है मैं आपको सारी क्लियरली स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो सीन ऐसा हुआ कि भाई 1 साल पहले मेरा रिश्ता हुआ था मेरे पप्पू के यहाँ, ठीक है। कुछ अरसे के बाद मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जो है उस लड़की का रिश्ता वहाँ नहीं हुआ। मैंने पहले पूछा क्या वजह, किस वजह से नहीं हुआ। तो अम्मी ने बोला भाई वो नशा करता है लड़का, ये वो। हालांकि लड़का बहुत अच्छा था, पैसे वाला था और मेरे साथ काम भी किया है उसने, मेरा अच्छा दोस्त भी है, ठीक है। दिन हुआ कि अम्मी जान मेरी गई उनके घर मिठाई लेके। मैं सोया हुआ था उस दिन, संडे का दिन था। तो मेरी अम्मी मिठाई विठाई ले गई उनके घर और मेरा जो है उनसे रिश्ता मांगा, ठीक है। ये तुम्हारी तस्वीरें फेसबुक पे आ चुकी हैं और तुमने किसी को भेजी होंगी तभी वो ब्लैकमेल कर रहा है ना। ऐसे तो वो ब्लैकमेल कोई बंदा कर ही नहीं सकता किसी को। चाचू की शादी थी हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी सारी फैमिली, इनकी मेरे पप्पू की फैमिली भी वहाँ आई हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि मतलब मेरे सामने वो दिखाना चाह रही थी कि मैं आपसे मतलब एग्री नहीं हूँ। वैसे मतलब हर चीज़ उसके माँ बाप कह रहे थे कि खुश है हमारी लड़की, एग्री है। और मेरे से भी मतलब कभी कभी मैसेज कर देती थी। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे सीन देखे, मैं बता नहीं सकता, ना ही मैं उसका नाम ले सकता हूँ। तो मेरे सामने ये सारे सीन क्रिएट हो रहे थे और मतलब फ्री हो रही थी काफ़ी सारे लड़कों से, और मतलब मेरे मुंह के सामने, और मेरे से एक लफ्ज़ भी बात नहीं कर रही थी। और मतलब जो है ना, मतलब वो समझ जाओ आप लोग खुद ना, मतलब एक किसी को दिखाने के लिए ना कि मैं देखो ये इससे बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ये दिखाना चाह रही थी कि मैं किसी और से मतलब फ्री हूँ और आप मैं ज़बरदस्ती आया हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील करवा रही थी कि मैं ज़बरदस्ती उसके लाइफ में आया हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे बहन प्यारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज आपका भाई बहुत सैड मोमेंट में है और काफ़ी दिनों से जो है मेरी मतलब 2 दिन 3 दिन से पहले मेरी तबीयत भी ख़राब थी काफ़ी, मतलब जो है सोच रहा था, परेशान था। तो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। और वजह ये है कि जो है मेरा जो रिश्ता हुआ था मेरे पप्पू के यहाँ, तो वो रिश्ता जो है टूट चुका है, ठीक है। और किस वजह से टूटा है, कैसे उन्होंने तोड़ा है, मैं आपको सारी उनकी असल कहानी, असल रियल फेस उनका मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी। और मेरी फैमिली को उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया, मुझे डिस्टर्ब किया, मतलब इतना अरसा जो हमारा रिश्ता चल रहा था ये सारा का सारा फ्रॉड में चल रहा था, सारा का सारा धोखे में चल रहा था। तो गाइज दोस्तों, अगर कोई पराया करता है ना तो इतना दुख नहीं होता ये, लेकिन अपने रिश्तेदार यानी कि खूनी रिश्तेदारों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा फरेब किया, ठीक है। तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान था और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग भी नहीं दे रहा था। और आप लोगों को तो पता है, मैंने आपको व्लॉगिंग में बताया हुआ था कि मेरी मंगेतर है, तो इसके लिए मैं गिफ्ट वगैरह ले रहा था और आपको जो भी अपडेट थी वो व्लॉग में बताता आ रहा था। तो 2 दिन 3 दिन मतलब 2 दिन पहले हमारे घर कॉल आई और उन्होंने मतलब अनाप शनाप बककर सारा कुछ, मतलब 4 साल पुरानी बातें, 5 साल पुरानी बातें जो है खोल कर सारे को, मतलब सबको झूठ, मतलब झूठ भी कुछ मिलाकर कुछ, मतलब सब कुछ एक प्लानिंग करके मतलब जो है रिश्ता हमारा तोड़ा है उन्होंने, ठीक है। और सारी फैमिली को परेशान कर दिया रात के टाइम। और उसके अलावा मेरे से पहले जो रिश्ता हुआ था एक लड़के का, वो भी लड़का सही था, उससे भी उन्होंने खा पी कर लूट कर उनसे भी बाद में उन्होंने धोखा करा, फिर मेरे साथ करा। पहले जो जिस लड़के के साथ धोखा हुआ वो उनके साथ उनका कामयाब हो गया। अब जब मेरी बारी थी, मेरे साथ उनका रिश्ता जुड़ा, तो मेरे साथ भी उन्होंने वैसे ही सीन किया जैसे कि पहले वाले लड़के के साथ किया, ठीक है। तो ये मतलब इनकी एक गैंग बनी हुई है, ये एक प्लानिंग से कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट थे मेरे, मैं सैड रहा काफ़ी अरसा कि मेरे अपने ने मेरे मतलब मेरी पुप्पो ने यानी कि मेरी खूनी रिश्ते में जो है ये इतनी बड़ी इन्होंने दरार डाली। और इनके मैं असल चेहरे दिखाने वाला हूँ और इनकी क्या प्लानिंग थी, ये वाला व्लॉग जो है। तो
तो इसमें मैं ज़्यादा खुश नहीं रहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से परेशान था। इन 2-3 दिनों में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैं आज इनका रियल फेस दिखाने वाला हूँ और ये वाला व्लॉग जो है फुल डिटेल वाला होने वाला है, आपको मैं बताने वाला हूँ। और हाँ, आप लोग भी एहतियात किया करें और ऐसी चीज़ों से, ऐसी लड़कियों से, ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता करने से पहले सोच समझ कर और मतलब जो है क्या बोलते हैं, उनकी डिटेल निकाल कर फिर ही रिश्ता जोड़ें। ऐसे नहीं जोड़ें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है धोखेबाजियाँ चल रही हैं इन रिश्तेदारियों के अंदर, मतलब अपने खून के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा धोखे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सारा का सारा फुल डिटेल में आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ, कैसे सीन क्रिएट करा उन्होंने, कैसे धोखेबाजी की और कैसे हमें अच्छे तरीके से लूटने की कोशिश की, लेकिन हम बच गए। अल्लाह पाक के लाख लाख करम से मैं एक बात से बहुत बड़ा खुश हूँ और मेरे अंदर ये दिल में गुबार भरा हुआ था क्योंकि जब तक मैं अपना दिल का गुबार बाहर नहीं निकालता, किसी से शेयर नहीं करता, तब तक मेरे अंदर वो परेशानी होती। तो मैंने सोचा आज अपने दिल का गुबार निकाल लेते हैं, अपनी परेशानी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग मेरी फैमिली हो या आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो मैं ये चीज़ आप लोग को बताना बेहतर समझता हूँ क्योंकि मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकता ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ सबको पता चले। ठीक है, अब मैं मुझे अगर एक एक बंदा मुझसे पूछे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मैं ये चीज़ें सारी यहीं पे जो है रिवील करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फुल डिटेल वाला व्लॉग होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखना। तो मैं इस व्लॉग को यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा गाइस, इस सैड मोमेंट के साथ यकीन करो कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरी इतनी तेज़ बुखार और इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा माइंड सेट अभी भी फटा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है कि मैं ये कैसे बातें, मतलब मेरे साथ ऐसे अचानक कैसे हो गया। तो गाइज़, मैं आज जो भी आपको बातें बताने वाला हूँ ये आलम पाक के सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी कहूँगा कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपको मैं रियल फेस इनके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि सीन क्या हुआ है आखिरकार। अच्छा दोस्तों, अब जो है मैं आपको सारी क्लियरली स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, तो सीन ऐसा हुआ कि भाई 1 साल पहले मेरा रिश्ता हुआ था मेरे पुप्पू के यहाँ। ठीक है, मतलब मेरे से पहले एक और रिश्ता था एक लड़के का जिसका उसके साथ रिश्ता हुआ। ठीक है, तो उनके माँ बाप ने सही से उनको लूटा, मतलब पैसे लिए, खर्चा लिए, सब कुछ जो भी था उनसे, मतलब जो भी रिश्ते में लेते हैं, ईद के कपड़े, सब कुछ शॉपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। आप समझ जाओगे कि क्या क्या वो देते हैं रिश्ते में एक दूसरे को। तो वो उस लड़के के साथ तकरीबन उन्होंने 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने उनके साथ ना सारी चीज़ें ली, उनसे पैसे लिए, उनसे सारे चीज़ें ली। और उसके बाद जो है उस लड़के पर पता है इल्ज़ाम क्या लगाया? उस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़का नशे करता है, फ़लाँ करता है, ये करता है। हालांकि वो लड़का सही था, इतना वो नशा नहीं करता था, लेकिन उस लड़के को इन लोगों ने, मतलब उनके ना तो उनके पैसे वापस करे, ना तो उनका सामान वापस करा, कुछ भी नहीं करा, और उल्टा उस लड़के के ऊपर बल्ली डाल दी कि ये लड़का कसूरवार है और ये नशा करता है, ये इसको हम अपनी बेटी नहीं देंगे। चलो इस बात को तो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जो है उस लड़की का रिश्ता वहाँ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या वजह, किस वजह से नहीं हुआ? तो अम्मी ने बोला भाई वो नशा करता है लड़का, ये वो। हालांकि लड़का बहुत अच्छा था, पैसे वाला था और मेरे साथ काम भी किया है उसने, मेरा अच्छा दोस्त भी है। ठीक है, तो खैर हमें असल वजह तो पता नहीं चली, तो इन लोगों की प्लानिंग थी, तो उसके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ। फिर मेरी अम्मी मुझसे पूछा ही नहीं क्योंकि मैंने अम्मी को पूरा इख्तियार दिया हुआ था कि आप जहाँ भी मेरा रिश्ता करेंगी मैं वहाँ पे कबूल करूँगा, आपकी मर्ज़ी पे। ठीक है, तो ऐसा सीन हुआ कि अम्मी जान मेरी गई उनके घर मिठाई लेके। मैं सोया हुआ था उस दिन, संडे का दिन था, तो मेरी अम्मी मिठाई ले गई उनके घर और मेरा जो है उनसे रिश्ता मांगा। ठीक है, तो उसके अब्बू ने जो है एग्री हो गया, राज़ी हो गए। ठीक है, तो उसके बाद रिश्ता चलता रहा, मतलब लेन देन शुरू हो गए हमारे उनके साथ उस रिश्ते की तरह, पहले की तरह जैसे वो नया रिश्ता था। ठीक है, फिर मैं भी उनके घर जाने लगा, वो हमारे घर आने लगे, मतलब आपस में हम सही चल रहे थे, ओके था। तो इस चक्कर में फिर जो है ना आस्ता आस्ता उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया मुझे। अब सीन ऐसा था कि जब मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सब लोग कह रहे थे मुझे कि आप उससे बात करो व्हाट्सएप पे, ये वो। ये तो मेरी कज़न थी, तो मैंने सोचा उससे बात करते हैं, मैंने उससे बात वगैरह की, ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे पता चला कि वो मुझसे ना, मतलब मेरे मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रही। ठीक है, मेरे नंबर जो है ब्लॉक कर रही है बार बार, और मतलब ऑनलाइन होते हुए रात को 11-12 बजे तक ऑनलाइन होते हुए जब मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मेरे मैसेज ब्लॉक हो रहे हैं। और मतलब दूसरों से अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई किससे बात कर रही हो, तो बोल रही मैं अपनी फ्रेंड से, ये वो। भाई 12-1 बजे तक कौन अपनी फ्रेंड से बात करता है? ठीक है,
वैसे मुझे पता था वो किससे बात कर रही है, ठीक है, तो फिर भी मैंने दबा दिया। मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रियल फेस उसका ये था कि बात किसी और से चल रही थी, रिश्ता किसी और से चल रहा था, ठीक है, और धोखे में मैं चल रहा था। हालांकि वो लड़की मुझे नहीं धोखा दे रही थी, वो अपने वालिदैन को भी धोखा दे रही थी। यानी कि उनके वालिदैन को भी नहीं था पता, कि उनको लग रहा था कि वो मेरे से बात कर रही होगी, लेकिन वो किसी और से बात कर रही थी और धोखा मेरे साथ हो रहा था। और मैं ऐसे ही मतलब ना अपनी लगा रहा, मैं मतलब ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर ये वो। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि मतलब मैंने एक फ़ेसबुक पे एक तस्वीर देखी कि उसकी फुल फेस वाली जो तस्वीर थी, वो फेस पे तस्वीर लिखी और उस पे गंदे अल्फाज लिखे हुए थे। कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये तुम्हारी तस्वीरें फ़ेसबुक पे आ चुकी हैं और तुमने किसी को भेजी होंगी तभी वो ब्लैकमेल कर रहा है ना, ऐसे तो वो ब्लैकमेल कोई बंदा कर ही नहीं सकता किसी को। तो खैर उस पे भी उसने बोला नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया ये वो। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़के थे, वो तो गलत कमेंट कर रहे थे ये वो। मतलब देखो, जब तक लड़की राज़ी नहीं होती तो अगर नहीं राज़ी होती तो वो तस्वीरें फेसबुक पे कैसे कौन फैला सकता है? कोई भी नहीं फैला सकता, कोई किसी को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता जब तक अगला बंदा राज़ी ना हो, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है उसने तस्वीरें भेजी होंगी तभी तो एक बंदे ने ब्लैकमेल किया होगा। यहाँ तो फिर उसके साथ उसको आश्रय दिए होंगे कि ये वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए होंगे, फिर बाद में उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया होगा उसने। तो फिर उस लड़के ने गुस्से में आके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो खैर वो सारी बातें तो ऐसे ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चाचू की शादी थी हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी सारी फैमिली, इनकी मेरे पुप्पो की फैमिली भी वहाँ आई हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि मतलब मेरे सामने वो दिखाना चाह रही थी कि मैं आपसे मतलब एग्री नहीं हूँ। वैसे मतलब हर चीज़ उसके माँ-बाप कह रहे थे कि खुश है हमारी लड़की, एग्री है। और मेरे से भी मतलब कभी-कभी मैसेज कर देती थी। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे सीन देखे, मैं बता नहीं सकता, ना ही मैं उसका नाम ले सकता हूँ। तो मेरे सामने ये सारे सीन क्रिएट हो रहे थे और मतलब फ्री हो रही थी काफ़ी सारे लड़कों से, और मतलब मेरे मुँह के सामने, और मेरे से एक लफ्ज़ भी बात नहीं कर रही थी। और मतलब जो है ना, मतलब वो समझ जाओ आप लोग खुद ना, मतलब एक किसी को दिखाने के लिए ना कि मैं देखो ये इससे बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ये दिखाना चाह रही थी कि मैं किसी और से मतलब फ्री हूँ और आप मैं ज़बरदस्ती आया हूँ। मतलब मुझे ऐसा फ़ील करवा रही थी कि मैं ज़बरदस्ती उसके लाइफ़ में आया हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने जो है इग्नोर, मैंने बोला खैर मैंने सोचा बच्ची है, छोटी है शायद, ऐसे ही फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। ब्लैकमेल वाली बात, जो लड़का ब्लैकमेल कर रहा था उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि जो है फिर मैंने इसकी अम्मी को बोला कि भाई मुझे ब्लॉक क्यों कर रही है और इतनी देर तक किससे बातें करती है। तो उसकी अम्मी भी मतलब सब पता था उनको, शायद प्लानिंग थी, मुझे तो नहीं पता। तो उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, काफ़ी अरसे के बाद फिर मैं उस अभी 2 दिन पहले की बात है, हम लोग सुकून से बैठे हुए थे घर पे। तो अचानक से हमारे घर पे कॉल आई कि उसके अब्बू ने मेरे अम्मी को पता नहीं क्या-क्या बोला, ये वो तुमने मेरी बेटी को ये बोला है, वो बोला है। ऐसे ही मतलब कोई बात, मेरी अम्मी ने कोई बात नहीं कही थी, ठीक है। तो उसके चक्कर में फिर जो है मेरी अम्मी ने जो है हम लोग गए, मैंने बोला कि मेरी अम्मी पे तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो फिर मैं अम्मी को यहाँ से लेकर गया, ठीक है, उनके घर। फिर जो है काफ़ी सारी बातें हुई, तो भाई उससे पता ही चला कि सारी बातें उनकी जो थी वो झूठी साबित हुई, ठीक है। और हमने जो है काफ़ी सारी जगहों से पूछा, जिन पे उन्होंने झूठ बोले उनसे सबसे हमने पूछा कि भाई आप लोगों ने ऐसा बोला, उन्होंने बोला हमने नहीं बोला। मतलब फिर जो है वो झूठे साबित हुए और हम सही साबित हुए। और उसके बाद जो है सीन ऐसा है कि फिर हमने ख़त्म कर दी। और मेरी अम्मी ने बोला कि शुक्र है कि तुम इस जो है धोखेबाजी से बच चुके हो और शुक्र करो। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को साथ में रख के और सोचा, मैंने बोला हाँ यार ये तो सही हुआ मेरे साथ, लेकिन अल्लाह की भलाई हो गई कि मैं बुराई से बच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फड्डे और मसले होने वाले थे, उन सारे फड्डे मसले होने से बच गया और अपनी बेइज़्ज़ती होने से बच गया मैं। क्योंकि वो अपने वालिदैन को जब धोखा दे सकती है तो मैं क्या चीज़ हूँ उसके सामने, मेरे को तो यूँ उड़ा लेगी बिल्कुल एक ही झटके में, ठीक है। फिर उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि भाई काफ़ी मैंने एक बार जो है ना बस ऐसे ही टिकटॉक चला रहा था, मैंने उससे पूछा भाई टिकटॉक आईडी, उसने बोला नहीं है। तो अचानक से मेरे फ़ोन पे उसकी टिकटॉक आईडी आ गई, ठीक है। तो मैंने उसको चेक किया ये वो, मैंने उससे पूछा भाई, और उसने पता है क्या करा, उसने मुझे और अपनी फ़ैमिली को, हमारी फ़ैमिली को, मतलब हमारे जो है ना अकाउंट सिर्फ लॉक कर दिए, ताकि हम उसकी ना उसको हम कमेंट कर सकें उसकी आईडी पे, और ना हम उसको लाइक कर सकें, ना उसकी वीडियो वॉच कर सकें, ठीक है। ऐसी कोई उसने सेटिंग बनाई हुई थी टिकटॉक। खैर मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का। तो
मैं जब भी इसको देख रहा हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर पा रहा, ना तो ऐसे कर पा रहा हूँ। फिर मैंने दूसरे अपने फ़ोन से, आईफोन से, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इससे मैंने जो है उसकी आईडी सर्च करी, फिर मैंने उसे फॉलो किया और मैंने जो है फिर जो उसके जब ये रिश्ता टूट गया, सारा कुछ हो गया, तो मैंने उसको अब्बू को बोला, मैंने बोला ये आप लोग कह रहे थे ना कि हमारी बेटी इतनी अच्छी है, ये है वो है, तो मैंने उनको वीडियो भेज दी कि भाई ये आपकी बेटी की वीडियोज़ हैं और काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मैं नहीं करना चाह रहा, पर्दा रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये भी उनको बात बोली कि फिर उनके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई मतलब रिएक्शन नहीं आया। तो मुझे लग रहा था, फिर मैंने सोचा ये पूरी टीम बनी हुई और ये एक साथ मिले हुए हैं और ये पूरी प्लानिंग हुई थी इनकी। हालांकि सब पता था उनकी बेटी को, क्या मतलब मेरी बेटी किससे बात करती है, क्या करती है, टिकटॉक बनाती है, फुल आज़ादी दी हुई थी अपने वालिदैन ने उनको, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी आज संडे है, इस बात को तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं रिश्ता टूटने को, और तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बीच में, तो उसके चक्कर में मैं व्लॉग भी नहीं बना रहा था और काफ़ी सारी बातें जो कि मैं शो नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, तो ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हालांकि मैंने सुना था कि जो है दूसरे जो लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये तो भाई अपने रिश्तेदार होके, मतलब अपने सगे रिश्तेदार होके, पता नहीं किस बात का जो है मुझसे बदला ले रहे थे, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं, पता नहीं किसकी कॉल आई हुई। अच्छा गाइज, मजीद मुझे मम्मा ने डिटेल से मना किया है ना मम्मा? भाई मजीद मम्मा ने बोला है कि नहीं बोलो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, अम्मा मना कर रही है। हाँ, मैं काफ़ी सारा सबूत डालने वाला था, लेकिन मम्मा और सिस्टर एग्री नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं डालो कुछ भी। तो खैर अभी जो है मैं इन बातों को छोड़ता हूँ, मुझे अपने बाल शाल कटाने हैं, ठीक है, बाल वगैरह कटाने जा रहा हूँ नाई के पास। और सिस्टर ने जो है मुझे बोला हुआ है कि गाजरें पकड़ी हैं, लाहौरी गाजरें, तो देखते हैं सिस्टर ने किससे बनाई हुई हैं। उसकी खुशबू तो बड़ी टाइट आ रही है मुझे। ओए होए 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 भाई, ये आपको पता है सर्दियों की सौगात है, तो ये भी हम खाने वाले हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है नहा के फ्रेश होके आता हूँ, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल नाई के पास बाल वगैरह कटिंग करा के फिर फ्रेश वगैरह होके। मसाला है आपके पास सिस्टर? हाँ? मसाला है इनका? मसाला नहीं, ऐसे ही टेस्टी लगती है। अच्छा फिर ऐसे ही खाएंगे, ठीक है गाइज। मैं अभी जा रहा हूँ नाई के पास अपने दोस्त के पास, उससे कटिंग शटिंग करा के अपनी लुक को बेस्ट करके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दोस्तों के पास, लेकिन तीनों दोस्त मेरे बिजी लगे पड़े हुए हैं। ये देखो भाई, जब तक ये फारिग हो जाए तब तक मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये कटिंग करता है हमारे सामने भाई, और दूसरा वो सामने खड़े हैं। चले भाई, फाइनली मेरी बारी आ गई। यार मैं नाम भूल जाता हूँ आपका। हाँ नवीद भाई, नवीद भाई हाँ, एक ये कटिंग करता है, एक वो नादिर करता है, वो सामने खड़ा हुआ है। चलो भाई आज स्पेशल कटिंग करनी है आपने, ओके हो गया भाई, दिखाते हैं कटिंग करने के बाद। अच्छा गाइस, आपका भाई ने कटिंग शटिंग करा ली, देख लो यार कैसा हूँ, मैं भी फ्रेश वगैरह लग रहा हूँ। तो भाई आपको मैं कुछ अपनी जो है क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपकी जो होने वाली भाभी थी, खैर अब तो वो नहीं हो सकती और वो मुझे चाहिए भी नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी कौन सी अच्छी सी नेकी देख ली थी, जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बड़े नुकसान होने से बचा लिया। तो देख लो वो कैसे मैं उनके साथ सच्चा चल रहा था, गिफ्टिंग कर रहा था, गिफ्टिंग लेके उनको दे रहा था, मतलब इतना लॉयल था वो। आप कुछ क्लिप्स देख लो, ठीक है, तो ये आ रही हैं, आप देख लें। यहाँ पे बच्चों वाली चीज़ें हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ हमारी भाभी के लिए एक ले लेते हैं। वो यार एफ़ वाला निकालना लॉकेट एक, यार आपके भाभी का नाम आता है एफ़ से, ठीक है, तो एफ़ वाला लॉकेट ले लेता हूँ मैं उसके लिए। बाकी तो खैर चीज़ें और कोई है नहीं। गाइस ये बंदा चावल के अंदर नाम लिख रहा है, ये देखें, जैसे कि ये देखिए चावल के अंदर छोटा सा नाम नज़र आ रहा है, ये बंदा लिख के दे रहा है, तो मैं भी लिखवा रहा हूँ उसके अंदर। ये देखें चावल के अंदर आपको एक नाम नज़र आएगा, ये देखें, जैसे लिखा हुआ है नौमान, ठीक है, ये अंदर से ना बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है। एक चावल के ऊपर लिखाई की गई है, आप देख सकते हो, देख रहे हो। तो ये मैंने अभी जो है आपकी भाभी का नाम लिखवाया है चावल के ऊपर, ठीक है, तो वो उसको मैं करूँगा गिफ्ट, ठीक है। तो अभी जो है मैंने भाई को बोल दिया, वो भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं कैसा आता है। भाई ये भी एक किस्म का टैलेंट है यार, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है यार, कैसे लिख रहा है बंदा, अच्छा है यार बिल्कुल। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसे देखा नहीं है पहले कभी, मतलब है कि इसके अंदर ना आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है, ये देखें, वो नज़र आ रहा होगा क्योंकि कैमरे में इतना साफ़ नहीं नज़र आ रहा। ये देखें, कुछ भी आप लिखवा सकते हैं। हाँ यार, आप तुम्हारी भाभी का नाम लिखवा रहा हूँ यार। हाँ ये सही है ना गिफ्ट देने के लिए, है ना। चलो यार लास्ट जाते हुए मैंने सोचा ये करवा लेते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है फरवा, ठीक है, ये नाम है एफ़ से। एक और भी लॉकेट है, वो भी दिखा देता हूँ। वो आई थिंक कहाँ रखा था, ये रहा, ये रहा, ये रहा यार, सही से दिखा देता हूँ। मतलब एक वर्ड है, एफ बना हुआ है, ठीक है। अबे यार मैं जाऊँ मैं भले,
ओ क्या बोलते हैं, आपकी होने वाली बहू के पास जा रहा हूँ चक्कर लगाने। जाऊँ? कोई बात नहीं है ना? ठीक है, अभी मम्मा जान इजाज़त दे रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जो है मैं आज इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ का ख्याल रखना अपना, अपनी लाइफ का, और धोखाधड़ी से बच के रहना और आगे जाके अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा डिसीजन करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे मशवरा लाजमी देना, ठीक है जी। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स लाजमी देखता हूँ और सब कुछ रीड करता हूँ सबकी कमेंट्स, और उस पर अच्छा रिएक्शन भी करता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब जो है मैं इस व्लॉग को एंड करने लगा हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक सोहेल रज़ी व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया वो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई आपके भाई आज बहुत खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नुकसान से बच चुका हूँ। तो इसी खुशी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।